नमस्ते जी। 11वीं श्रव्य कर्णिका, दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। नर्मदा तट भ्रमण। काशी से चलकर ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य पैदल ही विंध्याचल की ओर अग्रसर होने लगा और बिलासपुर होकर अमरकंटक पहुंच गया। यदि ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य काशी से चलकर पहले चुनार आया और वहां से निरंतर दक्षिण दिशा में चलकर बिलासपुर पहुंचा हो तो उसे मार्ग में घोड़ावल जिला मिर्जापुर, बैढन जिला सीधी, सेमरिया जिला रीवा, मझगांव जिला सतना, सोनहट बैकुंठपुर जिला सरगुजा, बरबसपुर, काठघोड़ा रतनपुर जिला बिलासपुर पड़े होंगे या वह इन स्थानों के निकट से होकर के गुजरा होगा। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में महाकाल नाम का एक पर्वत है। उसके अमरकंटक नामक श्रृंग के विराट कुंड से नर्मदा नदी निकली है। इस कुंड का नाम कोटि तीर्थ है। अमरकंटक में प्राचीन और नवीन बहुत से मंदिर हैं। यहाँ मार्कंडेय ऋषि, भृगु ऋषि और कपिल ऋषि के प्रसिद्ध आश्रम हैं। आगे कबीरदास जी का सामयिक विश्राम स्थान कबीर चौतरा है। कपिल धारा और दुग्ध धारा नाम के दो जलप्रपात इसके समीप ही हैं। ज्वाला नदी का उद्गम, नीलगंगा का संगम और चक्रतीर्थ भी समीप ही हैं। थोड़ी दूर पर आचार्य शंकर द्वारा स्थापित ऋण मुक्तेश्वर मंदिर और कुकुर मठ मिलते हैं। सोनभद्र नदी, जिसे सोनभद्र कहते हैं, का उद्गम भी यहीं से दूर नहीं है। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य इन सब स्थानों पर ही योग सिद्ध साधकों के संधान में गया था, परंतु इन सभी स्थानों पर वे उसे नहीं मिले। सर्वत्र उसे पुजारी लोगों की ही भीड़ भाड़ दिखाई थी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात होती हुई अरब सागर की खाड़ी काम्बे में मिलती है। नर्मदा लगभग 100 योजन लंबी है। 100 योजन अर्थात 100 गुणित 4 गुणित 2 बराबर 800 मील। नर्मदा की वास्तविक लंबाई 815 मील या 1310 किलोमीटर है। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य धीरे धीरे नर्मदा नदी के उत्पत्ति स्थल की ओर से अग्रसर होने लगा। अमरकंटक से वह मंडला आया, जहां पुराने मंदिर बहुत से हैं। नर्मदा के उस पार व्यासाश्रम है, जहां जाकर वह वहां के महंत श्रीमान कर्मानंद स्वामी से मिला, जिन्होंने उसे 7 दिन तक हठयोग का उपदेश दिया था। उनके उपदेश का सारांश यह था, हठयोग के अभ्यास से योगी शीत, ऊष्म, क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, आलस्य, जरा और वार्धक्य पर विजय लाभ करता है। उसे अटूट स्वास्थ्य, मानसिक बल और आत्म संयम की शक्ति प्राप्त होती है। हठयोगी का आहार स्वल्प होता है और आहार छोड़कर भी हठयोगी महीनों रह सकता है। इसलिए तुम हठयोग का स्वाध्याय और अभ्यास करो। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने उनका यह उपदेश शिरोधार्य किया और उनसे आसन 6 और मुद्राओं का अभ्यास सीखा। त्राटक, नाड़ी शुद्धि, नेति क्रिया, नासापान, बस्ती क्रिया, धौती क्रिया और प्राणायाम का भी अभ्यास किया। एक बार स्वामी जी के पैरों पर फुंसियां निकल आईं। उन्होंने कहा कि उदर में कुछ विकार है, अतः वह 3-4 मनुष्यों को साथ में लेकर यमुना पर न्यौली क्रिया करने के लिए चले गए। वहां जल में बैठकर 3 बार मलद्वार से जल खींचा और बाहर आकर नाभि चक्र को घुमाकर उसे बाहर निकाल दिया, जिससे उदर शुद्ध हो गया। इससे वह कुछ निर्मल हो गए। डेरे पर आकर दाल भात खाया और अपने साथियों से कहा कि हमने यह क्रिया नर्मदा किनारे एक कनफटे योगी से सीखी थी। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 108 पर लिखी हुई बात मिलती है। फिर आगे मंडला में रहते हुए ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने हृदय नगर, मधुपुरा घाट, सीता रपटन, लुकेश्वर और नंदिकेश्वर घाट में जाकर भी योगियों की खोज की थी। हृदय नगर बंजर नदी के किनारे पर था।
यह नदी नर्मदा से मिल गई है और दो नदियां सुरपन और मटियारी बंजर नदी के साथ मिल गई हैं, इसलिए इसका नाम त्रिवेणी है। नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर ही मंडला यानी मध्य प्रदेश का एक जिला केंद्र स्थित है। हृदयनगर उससे 5 मील दक्षिण में बंजर नदी के तट पर है, जिसे 1664 ईस्वी में हृदय शाह ने बसाया था। मटियारी और सुरपन नदियां बंजर नदी के पूर्व में हैं और हृदयनगर में उससे मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। मधुपुरा घाट का दूसरा नाम घोड़ा घाट है। यहाँ मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। योगिनी गुफा नामक स्थान भी इस स्थान के पास ही है। यहाँ बहुत से साधुओं से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य की भेंट हुई। उनमें उसे योगी पुरुष कोई भी नहीं मिला। नंदिकेश्वर घाट से थोड़ी दूरी पर हिंगना नदी नर्मदा से मिलती है। योगियों के संधान में यहाँ भी ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य कई बार गया, परंतु केवल भक्त साधु लोग ही उसे मिले। योगी साधक कोई नहीं मिला। मंडला से वह देवगांव, सिंधरपुर और देवकुंड भी गया। श्रृंगी ऋषि का आश्रम सिंधरपुर में है। देवकुंड में उसने जलप्रपात देखा। बहुत ऊपर से यहाँ जल गिरता है। देवगांव के पास नर्मदा में बडनेर नदी और देवकुंड के पास नर्मदा में खरमेर नदी मिलती है। इन सभी स्थानों पर भी उसे कोई योगी साधक नहीं मिला। मंडला से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य जबलपुर आया। इसका दूसरा नाम जाबालीपत्तन है। यहाँ जाबाली ऋषि का आश्रम था। यहां से वह योगियों की खोज में तिलवारा घाट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन मार्च 1939 ईस्वी में यही हुआ था, जो त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो योगियों की खोज में शुद्ध चैतन्य जी तिलवारा घाट, मुकुट क्षेत्र, त्रिशूल घाट, लमेटी घाट, गोपालपुर घाट, भेड़ा घाट, जलेरी घाट और बेलपटार घाट आदि स्थानों पर भी गया था। भेड़ा घाट के पास धुआंधार जलप्रपात है। त्रिशूल घाट में त्रिशूल तीर्थ, लमेटी घाट में नर्मदा में सरस्वती नदी का संगम, भेड़ा घाट में भृगु का आश्रम और रामनगरा में मुकुट क्षेत्र को उसने देखा। जलेरी घाट में एक साधु से उसे पता चला कि जबलपुर के आसपास कोई योगी पुरुष नहीं है। जबलपुर से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ब्रह्मांड घाट आया। यह नरसिंहपुर जिले में नर्मदा पर स्थित एक घाट है, जो आजकल बरमान घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यह नर्मदा और शेर नदी के संगम पर है। यहाँ नर्मदा के अंदर द्वीप है और सप्तधारा तीर्थ हैं। ब्रह्मांड घाट से थोड़ी दूरी पर नर्मदा 2 धाराओं में बट गई है, जिससे बीच में एक द्वीप सा बन गया है। चट्टानों के कारण नर्मदा आगे जाकर कई धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। वहां से वह पिठोरा, गदारू, पिपरिया घाट, हरणी संगम, बुध घाट, सहस्रावर्त तीर्थ, सौगांधिक तीर्थ, सप्तर्षि वन, अंडिया घाट, शंकरी गंगा संगम, काश्यपाश्रम, शक्कर नदी संगम। शक्कर नदी दक्षिण दिशा की ओर से गाडरवारा की ओर आकर नर्मदा में मिलती है। जनकेश्वर तीर्थ, धर्मशिला, दुग्धी नदी संगम शक्कर नदी के संगम स्थल से कुछ आगे दुग्धी नदी का नर्मदा से संगम होता है। यह नदी भी दक्षिण दिशा से ही होकर नर्मदा में मिली हुई है। फिर साई खेड़ा होशंगाबाद जिले में है और खांडे नदी पर गया। इसका नाम केउधान घाट है। इनके अंदर लगभग सभी तीर्थों का शुद्ध चैतन्य ने भ्रमण किया, लेकिन वहां उसे कोई अनुभवी योगी पुरुष नहीं मिला। केउधान घाट से योगियों के संधान में ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य आगे बढ़ा और होशंगाबाद आया, जहां बहुत से मंदिर हैं। इससे पूर्व नर्मदा के दक्षिणी तट पर तवा नदी का संगम है। होशंगाबाद से पहले ही तवा नदी नर्मदा से मिलती है, जिस पर 20वीं सदी में प्रसिद्ध तवा बांध बांधा गया है।
इसके आगे सूर्य कुंड है। यहां से आगे गौ घाट में 16 योगिनियों और 2 सिद्ध पुरुषों के स्थान हैं। यह तांत्रिक और वाम मार्गियों का प्रधान केंद्र है। नौदनेर में काल भैरव और महाकालेश्वर शिव के मंदिर हैं। शुद्ध चैतन्य ने सुना था कि यहाँ भी कभी कभी नरबली होती है। इसके आगे महर्षि भृगु का भृगुकच्छ आश्रम है। इसके आगे मारू नदी के संगम में पांडवों की तपोभूमि है। इसका नाम पांडुदीप पड़ा। यहाँ से आगे नर्मदा के दक्षिण तट पर कणक नदी का संगम है। इसके आगे आकाशदीप तीर्थ है। इसके आगे कुब्जा नदी का और आगे अंजनी नदी का संगम है। यहाँ शांडिल्य ऋषि का आश्रम और गौरी तीर्थ है। इससे आगे गोमुख घाट है और हत्याहरण नदी का संगम है। जहां से आगे नर्मदा के अंदर पहाड़ पर भीम कुंड है। इससे आगे इंदना नदी का और गंजाल नदी पर इस दयानंद दिवाकर के लेखक श्री आदित्य मुनि जी का कथन है कि उन्होंने अपने सेवारंभ के समय 1959 ईस्वी में हरदा में रहते हुए सर्वेक्षण किया था। आगे गोना नदी के संगम पर जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि है। आगे बागदी का संगम है। यह स्थान नर्मदा नदी का नाभिस्थल कहा जाता है। यह काल भैरव की तपोभूमि है। कुछ आगे दांतोनी नदी का संगम है। इसके आगे पनघट में गौतम ऋषि की तपोभूमि है। आज की इस चर्चा थोड़ी लंबी हो गई, इसको यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए सांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे PDF पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।